वेलकम टू ओवर N8N प्रोजेक्ट नंबर 1। मैं जो ना एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ N8N के ऊपर। अगर आपने N8N का ऑलरेडी कोर्स देखा है और आप जो ना वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आपने ये मेरी पूरी जो ना वो प्लेलिस्ट देखनी है। प्लेलिस्ट के अंदर मैं डिफरेंट वीडियोस ऐड करता जाऊंगा। हम हर वीडियो के अंदर जो ना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। वो प्रोजेक्ट एज अ बिगिनर आप वीडियो देखते हुए साथ साथ प्रैक्टिस करें और आपके जो ना वो N8N के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर होते जाएँगे। तो आज हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 है, इसके अंदर हम एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो आपने मेरे साथ जो है ना वो प्रोजेक्ट को फ़ॉलो करना है, ठीक है? आप भी जो है ना वो N8N का ये अपना ओवरऑल वर्क फ्लो यहाँ से जो है ना वो ओपन कर लें डैशबोर्ड, और वर्क फ्लो जो है ना वो क्रिएट कर लें। तो प्रोजेक्ट आज का कौन-सा बनने जा रहा है, जो ना वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्लेलिस्ट है मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि अगर आपने ऑलरेडी यूट्यूब से या कहीं से भी N8N का कोर्स किया है और आप कोर्स देखने के बाद प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बना के, तो आप ये मेरा जो है ना वो फिर प्लेलिस्ट मेरी देख सकते हैं। इसके अंदर हम जो है ना वो लाइव प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं जो है ना वो मायरे के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है? ये आज का जो है ना वो हमारा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। हम जो है ना एक एआई ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाएँगे छोटा-सा। इसके अंदर क्या होगा, ठीक है? ये प्रोजेक्ट का नाम है स्केड्यूल ट्रिगर टू गूगल शीट्स लॉगिन। सबसे पहले तो हम जो है ना वो एक ट्रिगर नोड लगाएँगे, स्केड्यूल ट्रिगर, ठीक है? उसके साथ हम एक नोड अटैच करेंगे, जीमेल का नोड। स्केड्यूल ट्रिगर क्या करेगा? स्केड्यूल ट्रिगर जो है ना वो हर जो भी आप इसका एक टाइम सेट करेंगे 1 आवर या फिर 1 डे, तो उसके हिसाब से जो है ना ये ट्रिगर करेगा। अगर मैं इसका टाइम सेट कर देता हूँ 1 डे का, तो ये हर 1 दिन के बाद, हर 24 आवर्स के बाद जो है ना वो ट्रिगर होगा। और ट्रिगर कैसे होगा, ठीक है? ये ट्रिगर होगा, इसके साथ हमने एक जीमेल का नोड अटैच किया हुआ है। तो जैसे ये ट्रिगर होगा, ये देखेगा कि ठीक है, ये मतलब कि एक ट्रिगर नोड होता है। अगर तो आपने कोर्स किया हुआ है N8N का, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी जो मैं, ठीक है, ये इधर कोर्स प्लेलिस्ट के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। जीमेल नोड क्या करेगा कि जीमेल का जो हम एक नोड अटैच करेंगे, इसके साथ हम जीमेल के जो है ना वो अपना क्रेडेंशियल अटैच करेंगे। तो जीमेल के अंदर हमारे सारे जो है ना वो ऑर्डर्स आएँगे। ये जो प्रोजेक्ट है ना, अगर तो आप शॉपिफ़ाई या विक्स.com के ऊपर या कोई ओप का आपका और कोई जो है ना वो ऑनलाइन स्टोर है, और आप चाह रहे हैं कि इस एआई ऑटोमेशन का क्या पर्पस होने वाला है कि आपका कोई बिज़नेस है ऑनलाइन। जब भी आपको ऑर्डर आएगा, जैसे शॉपिफ़ाई का एक आपका स्टोर है, उसके ऊपर आपको ऑर्डर आएगा, तो शॉपिफ़ाई के साथ आपने एक ईमेल जो है ना वो अपना अटैच किया होता है। तो जैसे शॉपिफ़ाई के ऊपर आपको एक ऑर्डर आता है, तो आपके जीमेल के अंदर भी एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि आपको जो है ना वो इसने एक ऑर्डर दिया, ये इसका नेम है, ये इसकी प्रोडक्ट है, ठीक है? इतनी इसकी प्राइस है। तो ये जो ना प्रोजेक्ट का पर्पस होने वाला है, वो सारी जो जीमेल्स होंगे, न्यू ऑर्डर्स होंगे, वो ये एआई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट जो ना वो उसको देखेगा, न्यू ऑर्डर्स को, ठीक है? उसके बाद वो जो न्यू ऑर्डर्स होंगे ना, उनको एक गूगल शीट्स के ऊपर जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर देगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि ये मैंने गूगल गूगल शीट बनाई है, ठीक है? इसके अंदर नेम होगा, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का ईमेल होगा, प्रोडक्ट होगी, अमाउंट होगी और क्वांटिटी होगी। आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी एक इनवॉइस के ऊपर हो सकता है, ठीक है? तो कस्टमर का नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, उसकी प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, ठीक है? कितनी अमाउंट में उसका ऑर्डर है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एआई ऑटोमेशन का ये जो प्रोजेक्ट है, इसका पर्पज़ ये है कि ये जो ना जीमेल, ठीक है, स्केड्यूल ट्रिगर होगा हर 24 आवर्स के बाद। वो देखेगा कौन से न्यू ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है? और उनको जो है ना गूगल शीट्स के ऊपर जो है ना वो सारे हमारे ऑर्डर्स ऑर्गेनाइज़ कर देगा, ताकि हम जो है ना उनका एक डाटा बन जाए, एक डाटाबेस के अंदर सारे हमारे कस्टमर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएँ। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ना मैंने एक कोड स्निपेट ऐड किया है, ठीक है? ये कोड विदाउट कोडिंग ये प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। ये जस्ट मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने चैट जीपीटी का, एआई का इस्तेमाल करते हुए अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है ना वो मैं N8N के डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है? इधर सबसे पहले आपने जो ना वो क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट का जो ना वो इधर एक नेम रख लेना है, ठीक है? मैं इधर रख लेता हूँ। तो ये जो ना इधर मैंने एक नेम रख दिया प्रोजेक्ट का, आपने भी ऐसे नेम रख लेना और आपका वर्क फ्लो जो है ना वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है? इन माई प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट के ऊपर तो आपने इधर प्लस के जो है ना वो आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और आपने इधर जो है ना एक नोड, ट्रिगर नोड ऐड कर लेना है, ठीक है? इधर आ रहा है ऑन अ स्केड्यूल, ये वाला आपने जो है ना वो ट्रिगर नोड ऐड कर लेना है। इसकी जगह आप और भी कर सकते हैं, ठीक है? एक ईमेल ट्रिगर भी आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से जो ना मैं क्या करता हूँ, ट्रिगर इंटरवल है, ठीक है, आप यहाँ से टाइम सेट कर लें, टाइम स्टैम्प्स। मैं जो ना डे कर लेता हूँ क्योंकि 24 आवर्स के अंदर जो भी न्यू जीमेल्स आ रहे हैं, न्यू मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो जो ना ये ट्रिगर करके जो ना वो देखेगा जीमेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद डेज बिटवीन ट्रिगर्स आ रहा है, तो इधर जो है ना वो 1 रखते हैं, ट्रिगर एट आवर्स। यहाँ से जो है ना वो आप सेट कर सकते हैं कि ये किस टाइम के ऊपर जो है ना वो ट्रिगर होगा। तो मिडनाइट के ऊपर कर देते हैं इसको। उसके बाद ट्रिगर एट मिनट है, इसको फिलहाल जो है ना छोड़ दें और एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर जो है ना क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ये किया तो ये जो नोड है ना ये ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। ये फर्स्ट के ऊपर हमारा एक स्केड्यूल ट्रिगर ऐड हो गया। एवरी 24 आवर्स के बाद ये जो ट्रिगर नोड है ना ये ट्रिगर होगा, ठीक है, स्केड्यूल ट्रिगर है। तो ये देखेगा कि जीमेल हमारे के अंदर जो है ना वो कितने न्यू ऑर्डर्स आए हैं, तो उनको वो उठाएगा और गूगल शीट्स के ऊपर जो है ना वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कर देगा। सेकंड स्टेप क्या है कि सेकंड स्टेप के ऊपर आपने इधर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इधर जो है ना वो आपने जीमेल जो है ना वो सर्च करना है, ठीक है। जीमेल नोड आपने सर्च कर लेना है। तो इधर जीमेल आ रहा है, मैं इधर से आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इधर आपने क्या करना है कि गेट अ मैसेज के बिल्कुल नीचे गेट मैनी मैसेजेस के ऊपर जो है ना वो आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये वाला नोड जीमेल का जो है ना वो आपने अटैच कर देना है। अब आपने क्रेडेंशियल्स जो है ना वो कनेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप साइन इन विद गूगल कर लें, ठीक है। मैं यहाँ से साइन इन विद गूगल करता हूँ और मेरे जो क्रेडेंशियल्स है ना वो अटैच हो जाएंगे। अगर तो आपने N10 का कोर्स देखा तो आपको पता होगा कि ये जो क्रेडेंशियल्स हैं ये जो है ना वो क्या होते हैं। तो ये सक्सेसफुली जो है ना क्रेडेंशियल्स अटैच हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ से जो है ना वो मैसेजेस सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। गेट मैनी रहने दें और इधर जो है ना वो लिमिट सेट कर देते हैं, जैसे कि 10 जो है ना मैं लिमिट सेट कर देता हूँ। ये 10 जो है ना वो हमारे जो मैसेजेस है ना वो लेगा। उसके बाद नीचे फ़िल्टर्स आ रहा है। इधर जो है ना वो आपने फ़िल्टर अटैच करना है, ऐड फ़िल्टर के ऊपर जाएँ, ठीक है। और इधर जो है ना वो लेबल नेम्स और आईडी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। लेबल नेम और आईडी सेलेक्ट करने के बाद इधर जो है ना वो आपने अनरीड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मतलब कि जोन से अनरीड मैसेजेस है ना ये वाला नोड सिर्फ वही मैसेजेस लेगा। तो मैं अनरीड के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये एक आपने फ़िल्टर लगा लेना है, ठीक है। ये क्रेडेंशियल्स अटैच हैं। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो है ना एग्जीक्यूट होगा और हमारे जो अनरीड मैसेजेस है ना वो इधर ले आएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारे जो मैसेजेस है ना इधर आ जाएंगे। फिलहाल मैं इसको बैक टू कैनवस, ये एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। कांट कनेक्ट टू N8N, ये मैं चेक करता हूँ। तो ये जो है ना वो चल चुका है वर्क फ्लो, ठीक है। मैं यहाँ से एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसने 10 आइटम्स जो है ना वो जीमेल से उठा ली हैं, ठीक है। ये मेरे जीमेल से जो है ना वो इधर ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप यहाँ से जो है ना वो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं तो एरर आ जाता है। आपने जस्ट यहाँ से जो है ना वो प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है या फिर सेव करके आप जो है ना ये जो स्क्रीन है इसको रीलोड कर लें। तो वो प्रॉब्लम जो है ना वो काफ़ी बार जो है ना वो ठीक हो जाती है, एरर जो भी आता है। उसके बाद आपने जो है ना एक और नोड सेलेक्ट करना है। इधर जो है ना वो आप इन नोड्स का नेम देते जाएँ। अगर आप एक जो लंबा प्रोजेक्ट होता है ना तो उसके नीचे आप इधर नेम ऐड करते जाएँ। जैसे गेट मैनी मैसेजेस है ना, तो आप यहाँ से इसका नेम सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद थर्ड जो स्टेप है एक और जो है ना वो मैं जीमेल नोड अटैच करता हूँ, ठीक है। गेट मैसेज का, यहाँ से मैं जीमेल सेलेक्ट करता हूँ और गेट अ मैसेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि इस नोड को सेट करने से पहले मैं जो ना बैक टू कैनवास के ऊपर आता हूँ और मैं जो ना एक टेस्ट जो ना वो ईमेल करता हूँ, ठीक है। मैं जो ना यहाँ पे आ जाता हूँ अपने न्यू ऑर्डर्स, इधर आ जाता हूँ जीमेल के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो है ना वो एक जीमेल करता हूँ, एक ऑर्डर करता हूँ अपने दूसरे जीमेल के साथ जो मैंने जो ना वो कनेक्ट किया है अपने प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक ईमेल करता हूँ जल्दी से, ठीक है। वो मेरी ईमेल ये वाली है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या रखना है, ठीक है। ये जो जीमेल अकाउंट होगा ना ये तो आपका वो जो प्रोजेक्ट के साथ जीमेल अकाउंट लगा हुआ है वो आपका अटैच होगा आपके स्टोर के साथ, ठीक है। शॉपिफाई के ऊपर स्टोर है या कोई भी आपका ऑनलाइन वेबसाइट है उसके साथ अटैच होगा। तो डायरेक्ट जो ईमेल होगी ना वो उस आपके जीमेल के ऊपर आएगी, ठीक है। ये वाले जीमेल के ऊपर, क्योंकि ये वाला जीमेल मैंने प्रोजेक्ट के साथ जो है ना वो अटैच किया हुआ है। तो मैं एक टेस्ट जीमेल करने जा रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं सब्जेक्ट के ऊपर लिख लेता हूँ, जैसे कि ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट होगा हमारा न्यू ऑर्डर रिसीव्ड, इसको मैं जो ना नेम दे देता हूँ 5।
और यहाँ से जो ना मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये टेस्ट जो ना मैं एक जीमेल करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी ईमेल हो जाएगी, जो भी कस्टमर होगा ये उसकी ईमेल हो जाएगी। प्रोडक्ट का नेम ये हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम लोगो डिज़ाइन है, या इधर मैं कर देता हूँ बेसिक लोगो डिज़ाइन। थोड़ा सा ईमेल को जो ना मैं चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद ये इधर ऑर्डर आईडी है 005, ठीक है। तो ये एक ईमेल सैंपल जो ना मैंने इधर सेंड कर दिया, ठीक है। ये ईमेल अब चले गई है। मैं इधर आ जाता हूँ अपने इन बॉक्स के ऊपर, तो इधर मुझे जो ना वो ईमेल रिसीव्ड हो जाएगी। यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे ईमेल इधर आ गई है, न्यू ऑर्डर रिसीव्ड। तो ये जो ना अब हम नेक्स्ट नोड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये इधर गेट अ मैसेज का आपने जो ना एक जीमेल का नोड अटैच कर लिया। अब इधर मैसेज आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको जो है ना वो रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो कर लेते हैं, ताकि जो हमारी अनरीड जीमेल्स है ना वो यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। ये 12 प्रॉब्लम रनिंग वर्क फ्लो, ठीक है, कैन नॉट एग्जीक्यूटेड। तो ये वर्क फ्लो जो है ना वो एग्जीक्यूटेड हो चुका है, ठीक है। ये इधर आ चुके हैं। अब मैं इसको जो है ना यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। अब एक बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करके देखते हैं, अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो इधर जो ना मैं एक आईडी दे देता हूँ, मैसेज आईडी इधर अटैच कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो एरर आ रहा था ना, आपने क्या करना है कि आपने स्केड्यूल ट्रिगर को एक बार एग्जीक्यूट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट के ऊपर इसको एग्जीक्यूट कर लें, सेकंड के ऊपर इसको सेपरेटली एग्जीक्यूट कर लें यहाँ से। तो आपका सारा जो डाटा ना वो ये नोड जो ना वो फैच कर लेगा। उसके बाद जो ना मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ गेट अ मैसेज के ऊपर। अब इधर मैसेज आईडी आ रहा है, मैसेज आईडी के ऊपर जो ना वो आपने आपके पास इधर फर्स्ट के ऊपर आईडी आ रही है, उसके नीचे थ्रेड आईडी है, ठीक है। आपने इधर से थ्रेड आईडी को उठा के इधर ले आना, ठीक है, मैसेज आईडी के ऊपर, ठीक है। ये एक बार इसको एग्जीक्यूट स्टेप कर लेते हैं। तो इसने सारा जो ना डाटा फेच कर लिया। अब अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, हमने एक स्केड्यूल ट्रिगर ऐड किया है। हर 24 आवर्स के बाद ये जो ना वो ट्रिगर होगा। ये ट्रिगर होगा तो ये जो ना वो सारे जो जीमेल्स है ना, उनको देखा है कौन से अनरीड मैसेजेस हैं। गेट मैनी मैसेजेस के ऊपर हमने लिमिट 10 सेट किया और अनरीड जो ना वो फ़िल्टर लगाया हुआ है। उसके बाद ये गेट अ मैसेज करेगा, ठीक है। मैसेजेस को सारे जो ना वो गेट कर लेगा यहाँ से। और इसके बाद जो है ना वो हमने क्या करना है, जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अगर आप देखते हैं तो इधर जो ना मेरे पास सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। हाय सेवर्स, अब यू आर रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर, कस्टमर का नेम आ रहा है, ठीक है। और ये ईमेल आ रहा है और प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। लेकिन हमने तो गूगल शीट्स के ऊपर जो ना इसको सेपरेटली सेपरेटली ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि नेम हमारा इस कॉलम के अंदर आना चाहिए, ठीक है। ईमेल्स हमारी इस कॉलम के अंदर आनी चाहिए, प्रोडक्ट्स इस कॉलम के अंदर आनी चाहिए। तो ये जो स्निपेट है ना, ये एक स्निपेट ऐड है। ये सारी जो ना एक ही स्निपेट के अंदर है। तो इसको अब हमने जो ना वो सेपरेट करना है, ठीक है। अब क्या हम क्या करेंगे कि इधर से जो ना मैं एक यहाँ से कोड जो ना वो स्निपेट कोड ऐड करूँगा, जैसे कि मैंने माइरो के अंदर आपको बताया, ठीक है। तो आपने कोड लिखना है और रन कस्टम कोड के ऊपर चले जाना है, ठीक है। रन वंस फॉर ऑल टाइम कर दें, जावास्क्रिप्ट कर दें। इसको कंट्रोल ए करके सब ठीक है क्लियर कर दें। और इधर जो ना मैं अब एक कोड एंटर करने लगा हूँ। हम जो ना वो कोड चैट जीपीटी से ही लिखवाएंगे। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो ना ये जो स्निपेट है हमारी, इसका जो ना मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ। जैसे मैं चैट जीपीटी के ऊपर आऊँ, यहाँ से मैं अटैच कर देता हूँ अपनी इमेज को। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट जो ना इधर अटैच कर दिया और आपने नीचे एक प्रॉम्प्ट लिखनी है, ठीक है। दिस इज जीमेल ऑर्डर रिसीव्ड बट इन N10 it is in paragraph like this snippet how to separate each data in columns and add into Google Sheets, ठीक है, गाइड में। तो आपने ऐसे जो ना एक प्रॉम्प्ट लिख देनी है। तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। एआई ऑटोमेशन का यही मतलब है कि आपने जो ना वो अपने जो भी वर्क फ्लोज हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हैं, एआई के साथ जो है ना उनको हेल्प लेते हुए अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये जो ना मुझे इसने कोड दे दिया है नीचे। अब जावास्क्रिप्ट का जो ना इसने मुझे कोड दिया है। मैं यहाँ से जो ना इसको कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अब एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करके देखता हूँ कोई एरर आता है, या फिर ये सक्सेसफुली मुझे जो ना वो सेपरेट करके देता है डाटा।
ठीक है, इसने सेपरेट तो मुझे कर दिया, ठीक है, कॉलम नेम आ रहा है, ईमेल, और इसने जो है ना वो ऐसे जो है ना वो सेपरेट कर दिया, मतलब कि ये सारा डाटा इसने हर एक कॉलम में जो है ना वो ऐड कर दिया। एक और जो है ना मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ। अब मैंने जो है ना इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, सेपरेट ईच इन रो लाइक नेम, ठीक है। तो इसने मुझे जो है ना ये कोड दिया है। अब इधर मैं आता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ए करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट स्टेप करके देखता हूँ। तो अभी भी जो ना मुझे ये सेम डाटा दे रहा है, ठीक है, ये स्निपेट आ रही है। तो काफ़ी प्रॉम्प्ट्स के बाद मैंने जो ना इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स दी, इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो अब जो ना इसने मुझे ये एक कोड जावास्क्रिप्ट का जो ना कोड दे दिया। तो मैंने इसको जो ना कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है, इसको चैट जीपीटी को समझाना है कि ये जो ना आपको हर एक जो डाटा है ना, ठीक है, ये सेपरेटली दे। जैसे इसको मैंने ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कोड दे दूँगा, ठीक है। लेकिन आपका एक अलग जो ना वो सिनेरियो हो सकता है। तो जैसे ही मैंने इसको नेम दिया, ठीक है, इसने मुझे सेपरेट एक कॉलम के अंदर रो के अंदर नेम दे दिया। उसके बाद ईमेल, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम। तो सारी चीज़ें अब इसने मुझे एक्यूरेट दे दी हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना वो नोड चल चुका है और डाटा आ चुका है। अब लास्ट के ऊपर आपने क्या करना है कि यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करें और गूगल शीट से जो है ना वो आप अटैच कर लें, ठीक है। ताकि आपका ये ट्रिगर जो नोड है, ठीक है, ये ट्रिगर होगा, स्केड्यूल ट्रिगर। उसके बाद जीमेल जो है ना वो अनरीड मैसेजेस को रीड करेगा, और कोड के एक हमने स्निपेट कोड ऐड किया, ठीक है। ये सारा डाटा जो है ना वो सेपरेटली फिर गूगल शीट्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर देगा। तो मैं यहाँ पे गूगल शीट सर्च करता हूँ, ठीक है। और आपने यहाँ से गूगल शीट जो ना आपने क्या करना है, अपेंड रो इन शीट, ठीक है। ये आ रहा है सेकंड नंबर के ऊपर। अपेंड रो इन शीट को जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से गूगल शीट्स के जो है ना वो क्रेडेंशियल्स अटैच कर लें। तो आपके पास ऐसे जो है ना वो साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप कुछ के ऊपर आपके पास ऐसे साइन इन का ऑप्शन आएगा, और ज़्यादा के ऊपर जो है ना वो आपके पास फिर सीक्रेट कोड और एपीआई जो है ना वो आपने अटैच करनी होती है। तब जाके जो है ना वो आपके जो क्रेडेंशियल्स है ना वो अटैच होते हैं। उसके बाद आपने शीट विद इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, शीट विद इन डॉक्यूमेंट। तो ये मैंने यहाँ पे जो है ना ओपन की हुई है। उसके बाद आपने आ रहा है ऑपरेशन आ रहा है, पेंड रो कर देना है, और फ्रॉम लिस्ट आ रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना। तो न्यू ऑर्डर्स का मैं डॉक्यूमेंट मैंने इधर बनाया हुआ है, न्यू ऑर्डर्स का, ठीक है, ये नेम है न्यू ऑर्डर्स। उसके बाद फ्रॉम लिस्ट आ रहा है, यहाँ पे जो है ना वो आपने सर्च कर लेनी है लिस्ट, ठीक है, शीट 1 आ रही है। तो ये गूगल शीट की शीट नंबर 1 है। जैसे ही इसने शीट नंबर 1 जो ना वो देखी है, तो ये नेम आ गया, ईमेल, प्रोडक्ट, अमाउंट और क्वांटिटी। अब आपके पास इधर भी आ रहा है नेम, ईमेल, प्रोडक्ट, अमाउंट और क्वांटिटी, ठीक है। कोड ने जो आपको डाटा सेपरेट करके दिया है वो इधर आ रहा है। तो मैं यहाँ से जस्ट नेम को उठाता हूँ, इधर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ईमेल को उठाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आ रहा है, उसके बाद अमाउंट आ रही है, और लास्ट के ऊपर क्वांटिटी। तो एक जो ऑर्डर होता है, जो भी आप प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलता है, तो ये मेन चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ से एक बार एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और ये डाटा हमारे पास आ चुका है। अब मैं बैक टू कैनवास के ऊपर आता हूँ, और एक बार जो है ना वो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट को सेव करता हूँ, और एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा वर्क फ्लो जो है ना वो चल रहा है, ठीक है, ये रन हुआ है, इसने 10 आइटम्स डिटेक्ट किए हैं, और ठीक है। तो वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली है। डाटा जो है ना वो इधर एंटर हो चुका है। गूगल शीट्स के अंदर डाटा जो है ना वो आ चुका है, नेम आ चुका है, ईमेल, प्रोडक्ट, अमाउंट और क्वांटिटी। लेकिन इधर जो ना वो एक एरर आया, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ, और अपनी जो ना वो एक न्यू जो ना वो ईमेल करता हूँ, टेस्ट ईमेल। इधर मैं लिख लेता हूँ सेवर्स अब, ठीक है, जल्दी से यहाँ से लिख लेता हूँ न्यू ऑर्डर रिसीव्ड। इसका जो ना मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, ऑर्डर नंबर 06। और यहाँ से जो ना इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से नेम चेंज कर, ईमेल चेंज कर देते हैं, ठीक है, सारा अहमद रख देते हैं। उसके बाद एडवांस लोगो डिज़ाइन, अमाउंट $30, 06 सेम है। मैं यहाँ से जो है ना वो एक टेस्ट जीमेल जो है ना मैंने सेंड कर दी है।
इधर आता हूँ इनबॉक्स के ऊपर, रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो मेरे पास इधर जो है ना वो जीमेल आ जाएगी। ठीक है, ये जो ना एक न्यू जीमेल आ चुकी है, ऑर्डर नंबर 006 न्यू ऑर्डर जो है ना हमें रिसीव्ड हो चुका है। अब हम अपना वर्क फ्लो जो है ना वो चलाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेते हैं फिट टू स्क्रीन, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के ऊपर करते हैं, हमारा वर्क फ्लो जो है ना वो चल रहा है। स्केड्यूल ट्रिगर हुआ है, ठीक है, इसने ऑल जीमेल से डिटेक्ट किए हैं। उसके बाद कोड जो है ना वो चला है और गूगल शीट्स के ऊपर हमारा डाटा ऑटोमेट वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो हो चुका है। अगर मैं इधर आता हूँ तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है, सारा खान, और ये ईमेल थी सारा अहमद, एडवांस्ड लोगो डिज़ाइन $30 और क्वांटिटी 1। तो सक्सेसफुली जो है ना वो हमारा NA10 का प्रोजेक्ट नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपने जो है ना वो एक ऑटोमेशन का वर्क फ्लो क्रिएट कर लेना है। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा आपको इसका ये होगा कि आपके जो शॉपिफ़ाई का स्टोर है या अमेज़न का या कोई भी स्टोर है, जो भी आपने उनके साथ अपना जीमेल अटैच किया है, तो जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आपका जीमेल जो ना आपने ऐसे एक वर्क फ्लो बना लेना है NA10 के ऊपर AI ऑटोमेशन के साथ। तो 24 आवर के बाद वो जीमेल ट्रिगर करेगा, जो भी न्यू ऑर्डर्स होंगे जीमेल के ऊपर अनरीड ऑर्डर्स को डिटेक्ट करेगा और उनको सेपरेटली जो है ना वो आपको गूगल शीट्स के ऊपर सारा डाटा दे देगा। आप जस्ट अपना गूगल शीट्स के ऊपर जाएँ और देखें, ये नेम भी आ जाएँगे, ईमेल्स भी आपके पास ये सारे आ जाएँगे, ठीक है? और प्रोडक्ट्स भी आ जाएँगे और कितनी अमाउंट है, तो आपके पास सारा डाटाबेस कस्टमर्स का जो है ना वो बनता चला जाएगा। इस NA10 प्रोजेक्ट नंबर ये 1 जो है हमारा, इसको आप और जो है ना वो एनहांस्ड कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इधर मैंने स्केड्यूल ट्रिगर का इस्तेमाल किया, आप जो है ना वो ईमेल ट्रिगर लगा सकते हैं या जीमेल ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या इधर जो है ना वो आप अपना एक कोई वेब हुक भी जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। जैसे ही वेब हुक ट्रिगर होगी, ठीक है, तो आपको एक नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और वो न्यू ऑर्डर का नोटिफ़िकेशन आपका सारा डाटा जो है ना वो गूगल शीट्स के ऊपर जो है ना वो उसको ऑर्गेनाइज़ कर देगा। तो ये था हमारा NA10 का प्रोजेक्ट नंबर 1। आई होप कि आपको जो है ना समझ लगी होगी। तो आप साथ-साथ जो है ना वो प्रैक्टिस करें। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं और जो है ना वो NA10 के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगा, जिनको आप देख के साथ-साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने मज़ीद जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू। चैनल को जो है ना वो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है ना वो आप लाइक करके शेयर कर दें, जो लोग NA10 के रिलेटेड जो है ना वो सीखना चाह रहे हैं।